प्रत्यक्षादि एतत् क्या है? तो कहते प्रमाणेन प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, हाँ, प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थ अवगम्यम चेतना चेतनो हम चिकीर्षण करोमि इति कृति चेतनयो सामान अधिकरण अनुभव सिद्धम। क्या? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, है ना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा क्या है, कर्तव्य को, जो कर्तव्य है, कर्तव्य अर्थ को जान करके, घटादि विषय को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा कर्तव्य जो अर्थ है, विषय आदि जो अर्थ है, उस अर्थ को जान करके चेतनो हम चिकीर्षण, जड़ पदार्थ को जान करके, किसको? जड़ पदार्थ को जान करके अर्थम कर्तव्यम, अर्थ घटादि पदार्थ को करने, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, करने के जो योग्य उसको कर्तव्य बोलते हैं। ऐसे घटादि पदार्थ को अवगम्य निश्चित करके, साक्षात्कार करके, जान करके, चिकीर्षणम, है ना, जान करके, चेतनो हम चिकीर्षणम करोमि, मैं चेतन हूँ। तो यहाँ पर जान करके, निश्चय करके, तो चिकित्सा रे क्री धातु है ना, संप्रत का दिया इच्छा अर्थ में, तो चिकीर्षणम, चिकीर्षण करने की इच्छा, थी चिकित्सा। ऐसे इस प्रकार से इच्छा दर्शित, इच्छा को दर्शन दिखलाते हो करोमि थी, इसके साथ करते तो कृति दिखलाई गई है। तो मैं चेतन हूँ, तो करने की इच्छा करने वाला हूँ मैं, है, विषय को, ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला हूँ, कर्म करने की इच्छा करने वाला हूँ, चेतन हूँ, अन्न हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विषय को जान करके और मैं चेतन हूँ और करने की इच्छा करने वाला, पुरुषार्थ को करने की इच्छा करने वाला मैं हूँ, पुरुषार्थ करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। तो करने वाला होने कारण, मैं करने वाला होने कारण करता हूँ, क्या है, करोमि, करता हूँ, इस प्रकार से। तो कृति चेतनयो, करोमि करने वाला, करने की इच्छा वाला, चेतन, तो यहाँ पर चेतन शब्द से चेतन प्रथमांत है, और करोमि करने की इच्छा वाला होने कारण मैं करता हूँ, तो कृति भी आ गई। तो कृति और चेतन दोनों का सामानाधिकरण अनुभव सिद्ध है। कैसा है? सामानाधिकरण। तो कृति चेतन भी प्रथमांत है, करोमि भी प्रथमांत है, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा कैसे घटादि को कर रहा है, क्या कर रहा है, निश्चय कर रहा है, जान रहा है, विषय को, रूप को जान रहा है। इसमें सामान्यकरण के द्वारा, सामान्यकरण न्याय से, सामान्यकरण किसको बोलते हैं? प्रथमांत, एक एक व्यक्ति का तुम, सामान्यकरण तुम। तो इस प्रकार से यहाँ पर करोमि यदि इस वाक्य के द्वारा करते तो कृति दिखला दी, और चेतनो हम चिकीर्षणम करोमि, यहाँ पर कहते चेतनो हम चिकीर्षणम करोमि यदि इस वाक्य के द्वारा ज्ञान इच्छा कृतियों का सामान्यकरण दिखलाया गया। चेतनो हम चिकीर्षण करोमि, करोति के साथ तो कर्तृत्व हो गया, है ना, और करोमि के साथ कर्तृत्व कृति दिखलाई गई, और चेतनो हम चिकीर्षण करोमि इस वाक्य, पूरे वाक्य के द्वारा ज्ञान इच्छा कृतियों के सामान्यकरण उसमें दिखलाया गया है। तो वह अनुभव सिद्ध है, वह सामान्यकरण है। ये तो इस प्रकार सांख्य मत में कहते जो सामान्यकरण है सांख्य मत में न घटते, सांख्य मत में घट नहीं रहा, तो उसी को कहते हैं तद एतत् अस्मिन् मत है न अवकल्प्यते, है जो सामान्य कृति और चेतन, कृति और चेतन दोनों का, कृति शब्द किस ले लिया, वो तो करोति को लेकर के, है ना, करोमि को लेकर के कर्तृत्व बतला दिया, है ना। चिकीर्षण इसके द्वारा इच्छा दर्शित दिखलाई गई है, तो इस करोमि इसके द्वारा कर्तृत्व कृति दिखलाई गई है, और चेतन हमें इस प्रकार ज्ञान करने वाला है ना, ज्ञान की इच्छा कृतियों के सामान्यकरण दिखलाया गया। तो इच्छा और करोमि, है ना, और चेतन, इस प्रकार से यहाँ पर जो दोनों में सामान्यकरण कृति में है और ज्ञान में, चेतन में है, ऐसे दोनों चेतनों में जो सामान्यकरण बतलाया, कैसा बतलाया, चेतनो हम चिकीर्षणम करोमि, चेतन हूँ और करने की इच्छा करने वाला हूँ, है ना, चेतनो हम और चिकीर्षण करोमि, इस वाक्य के द्वारा कृति और चेतन दोनों सामान्यकरण के द्वारा वर्णन किया गया। कहते ये दोनों सामान्यकरण सांख्य मत में न अवकल्पते, सेम नहीं होते, क्या नहीं होते, सांख्य मत में न घटते। क्यों? कहते हैं किसी नहीं घटते, कहते चेतन से अकर्तृत्वात् कर्तुश्च अचेतनत्वात् इतिहा, कहते चेतन कैसा है, करता नहीं है ना, कौन नहीं है,
चेतन करता नहीं है ना। वो कैसा करता, जो करता कौन है, अचेतन है। चेतन कैसा है, अकर्तित, और बुद्धि कौन है, कर्तित है। तो इसलिए यहाँ पर जो कृति है, चेतनो हम, है ना, कर्म चिकीर्षण करोमि, मैं चेतन हूँ, मैं करने की इच्छा करने वाला हूँ। किसको कर रहा हूँ, घटपट को जान रहा हूँ, घट पट आदि को जान रहा हूँ। तो यहाँ पर जान रहा हूँ, करने की इच्छा कर रहा है। तो ये करने की इच्छा करने वाला चेतन, मैं करने की इच्छा करने वाला हूँ, जानने की इच्छा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोनों में सामान्यीकरण है, दोनों का सामान्यीकरण है। तो इसी चिकीर्षण इसके द्वारा इच्छा दिखलाई गई थी, उकृति करोमि के द्वारा कर्तव्य दिखलाया गया था। किसके द्वारा, चिकीर्षण के द्वारा इच्छा दिखलाई गई और करोमि के द्वारा कर्तव्य कृति दिखलाई गई, और दोनों को मिलाकर के चेतनो हम चिकीर्षण करोमि, ऐसा वाक्य बन गया, है ना। तो यहाँ पर सामान्यीकरण कर दिया। तो बोल रहे यहाँ पर जो, यहाँ पर चेतन ही कर्ता बन रहा है। कौन आ रहा है, चेतन ही कर्ता बनने के कारण कहते हैं। बुद्धि तो सांख्य मत में है, स्वीकार नहीं है, चेतन को कर्ता मानना स्वीकार नहीं। तो चेतन को सांख्य में क्या स्वीकार है, कहते बुद्धि करता है। क्या है, बुद्धि करता है, और अरे पुरुष भोगता है, पुरुष भोगता है, बुद्धि करता है, ठीक ना। अचेतन यहाँ पर करता है, चेतन ही यहाँ पर भोगता है। अहम जो है वो भी तो करता हो जाएगा। हम चेतनो है ना, हम चेतनो, मैं करता हूँ, कोई करता मान है ना। अहम हो गया तो फिर तो दूसरे का नाम लेके हो सकता नहीं। हाँ तो मैं करता हूँ, मैं चेतन करता हूँ। तो मैं चेतन करता हूँ, तो इसमें यहाँ पर है चेतन कर्ता बन रहा है। क्या बन रहा है, चेतन कर्ता बन रहा है। किंतु सांख्य में चेतन कर्ता नहीं है। सांख्य में कर्ता कौन है, तो बुद्धि है। सांख्य में कर्ता किसको मानते हैं, बुद्धि को मानते हैं, प्रकृति को है। हाँ, कर्ता सांख्य में बुद्धि है, और भोक्ता कौन है, जीवात्मा है, पुरुष है। पुरुष का भोक्ता सिद्ध किया है यहाँ पर, और प्रकृति को, बुद्धि को कर्ता स्वीकार किया है। जड़ वर्ग यहाँ पर कर्ता है और पुरुष यहाँ पर भोक्ता है। इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर चेतन का आकर्षित होने से, और कर्ता यानी जो बुद्धि प्रकृति का अचेतन होने से, इति अतः, इसलिए यहाँ पर कहते हैं। समझ में आ गया ना। बुद्धि क्या है यहाँ पर, करता है, और जो प्रकृति का परिणाम भूत है, और अचेतन होने से जड़ है, और चेतन पुरुष कैसे आकर्षित है, क्यों, असंग है। असंग होने के कारण फिर कर्ता कैसे बनेगा। तो कहते हैं तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतना बदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च ततः कर्तैव भवत्युदासीनः। कहते हैं प्रकृति और पुरुष अलग अलग है। तो प्रकृति करता है और पुरुष भोगता है, वो करता नहीं है। तो जब करता नहीं है फिर कैसे कर्ता बन जाता है, पुरुष है ना। पुरुष कर्ता कैसा बनता है, कहते हैं तस्मात्, इसी हेतु से, कर्ता न होने से, प्रकृति कर्ता होने से, पुरुष का भोक्ता होने से, दोनों पृथक पृथक होने से, तस्मात् तत्संयोगात, प्रकृति पुरुष के संयोग से, प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग हो जाता है। वो संयोग है अनादि। संयोग क्या मानते हैं, अनादि मानते हैं, क्योंकि अनादि अविद्या आ गई। अब अविद्या को अनादि स्वीकार किया, तो अविद्या को अनादि स्वीकार कर लेने से अनादि काल से सृष्टि चली आ रही है। तो चली आने के कारण तो क्या कह दिया इसको, अनादि होने के से, अनादि होने से वो कब से संयोग होगा मालूम नहीं, अविद्या के कारण। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाने से, पुरुष के साथ प्रकृति संयोग हो जाने से, अचेतनम प्रकृति चेतन बद इव लिंगम, कहते अचेतन होते हुए भी प्रकृति चेतन के समान जानी जाती है। जो बुद्धि तत्व है ना, बुद्धि तत्व जो प्रकृति है वह अचेतन होते हुए भी
वो चेतन की जैसी प्रतीत होने लगी। ठीक है ना, कैसी लगी? चेतन जैसी प्रतीत होने लगी। गुण कर्तृत्व तथा कहते हैं गुण, और यहाँ पर गुणों के कर्ता होने पर भी प्रकृति के जो गुण हैं कौन? सत्व रज तम, ये तीन ही करता है। प्रकृति ही त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो ही करता है। उनके कर्ता होने पर भी, है ना, और पुरुष के कर्ता न होने पर भी, तथापि फिर भी पुरुष प्रकृति पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाने से जो भवती उदासीन, उदासीन जो पुरुष है वह भी कर्ता के जैसे प्रतीत होने लगा, क्योंकि उसका उसमें आरोप कर लिया। बुद्धि के साथ तादात्म्य अभ्यास हो जाने से, प्रकृति के साथ तादात्म्य अभ्यास हो जाने से क्या हो जाती है? वो प्रकृति के साथ तादात्म्य अभ्यास हो जाने से वो कर्ता जैसा प्रतीत होने लगा। कौन हो गया? कर्ता जैसा प्रतीत होने लगा। कौन होने लगा? पुरुष है ना। इसको 44 नंबर पृष्ठ पे इसका अर्थ दिया है। 44 नंबर पृष्ठ पे, है ना, 44। तो 44 पे स्थिति जो चेतन पुरुष है तस्य कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं टीका में वर्णन किया, कहते हैं यस्मात् इसी हेतु से चेतन पुरुष जो धर्मत्व है, कर्तृत्व प्रकृति बुद्धि धर्म है। चेतनत्व जो पुरुष का धर्म है और कर्तृत्व प्रकृति बुद्धि का धर्म है। अस्मात् इसी कारण से अचेतन लिंग जो जगत का कारणीभूत बुद्धि तत्व है अचेतन है, लिंग है ना। जगत का कारणीभूत बुद्धि तत्व लिंग है, अचेतन है। तत्संयोगात से पुरुष का बुद्धि के साथ संयोग हो जाने से चेत, है ना, पुरुष का बुद्धि के साथ संयोग हो जाने से चेतन बद इव चेतन इव भवती, भय बुद्धि कैसी हो गई? चेतन के समान हो गई। तथा उसी प्रकार से गुण कर्तृत्व, गुण कर्तृत्व कहते गुण कर्तृत्व कहते गुणों का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, सत्वगुण रजोगुण तमो, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति का बुद्धि का कर्तृत्व होने पर भी, कैसे कर्तृत्व होने पर भी, जगत के कर्ता स्वीकार कर लेने पर भी, तत्संयोगात बुद्धि का पुरुष के साथ संयोग हो जाने से, किसके साथ? बुद्धि का और पुरुष के साथ संयोग हो जाने से, और अथवा पुरुष का ही बुद्धि के साथ संयोग हो जाने से कहते हैं उदासीन। कौन पुरुष है? पुरुष कैसा है? उदासीन है, कर्तृत्व आदि से रहित है। कर्तृत्व आदि से पुरुष है, कर्तृत्व आदि से रहित होने का उदासीन हो जो पुरुष है उसके साथ बुद्धि के साथ संयोग हो जाने से कर्ता एवं भवती, कैसा हो जाता है? कर्ता के समान हो जाता है, वास्तव में कर्ता नहीं है। उसी को वर्णन किया कार्यक्रम, कहते हैं ज्ञानम नैवात मनोधर्मो न गुणो व कथंचन, ज्ञान स्वरूप एवं आत्मा नित्य सर्वगतः शिवा। तो यहाँ पर जो ज्ञान रूप जो गुण है, बोलते आत्मा का ज्ञान धर्म नहीं है, आत्मा का ज्ञान धर्म नहीं है। तो गुण हो जाना चाहिए, तो गुण भी नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बोलते हैं ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वतंत्र। हम स्वरूप हो गए। यदि हम अपने शरीर को अपने से अलग मानेंगे तो गुण हो जाएगा, धर्म गुण आदि हो जाएंगे, कर्तव्य भौतिक आदि हो जाएंगे, ठीक ना। हम शरीर को अपने से पृथक मान ही नहीं रहे तो हमारा स्वरूप हो गया। तो उसी प्रकार कहते हैं यहाँ पर आत्मा का ज्ञान धर्म नहीं है। धर्म है नहीं, एक विशेषण, ठीक है ना, अलग थोड़ा और अलग विशेषण के होते हैं, इतर के व्यावर्तक होते हैं। कहता गुण हो जाए, कहते ना गुणो वा कथंचना, आत्मा का ज्ञान गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, गुण भी नहीं है। तो कहते क्या है फिर? आत्मा का ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप एवं आत्मा, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है ना। ऐसे जल का है, जलत्व धर्म नहीं, जल स्वरूप ही जल है। ऐसा है, जल का जल स्वरूप ही है। अब उसमें जलत्व धर्म बोल लेते हो, जाति बोल देते हैं, है ना, गुणत्व बोल देते हैं, शीत गुण हो गया उसको। कैसे जल कैसा है? शीत गुण, शीत है ना, शीत स्पर्श आप शीत गुण वाला है ना। जलत्व जाति वाला है, स्पर्शत्व वाला है ना, इत्यादि जो उसके गुण धर्म हो गए। ऐसे स्वरूप है इसके विशेषणों से विशेष, स्पर्श वाला है, रूप वाला है और गुणत्व वाला है, जाति वाला है, ठीक है। ऐसी आत्मा नहीं है।
तो ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा, जल स्वरूप ही है। जैसे जल जल स्वरूप ही है, जल से भिन्न नहीं है। जल से भिन्न हो जाए तो फिर नष्ट हो जाए। तो उसी प्रकार ज्ञान आत्मा कैसी है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा। नित्या शिव, नित्या सर्वगता शिवा, नित्य है, शिव है, कल्याण स्वरूप है। इस प्रकार से ठीक है ना, ऐसा वर्णन किया। तो इसी को इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं तो प्रकृति का पुरुष का संबंध हो जाने से प्रकृति कर्ता की जैसी प्रतीत होने लगी, चेतन के जैसी, चेतन के जैसी प्रतीत होने लगी। कौन? बुद्धि, अहंकार, बुद्धि अहंकार अस्मिता चेतन के जैसे प्रतीत होने लगी। और पुरुष कैसा हो गया? पुरुष कर्ता के जैसा हो गया, जबकि कर्ता कौन है? प्रकृति है। अब आगे कहते हैं, कहते तस्मात् इसी हेतु से यतस् इति यतस्य चेतन कर्तृत्व भिन्न अधिकरण युक्तितः सिद्ध है। तस्मात् भ्रांतिरियम इत्यर्था। यथा जिस हेतु से चैतन्य के कर्ता हो जाने पर, चैतन्य के है ना, नहीं जिस ऐसा जिस हेतु से चैतन्य कर्तृत्व, चैतन्य हो गए पुरुष हो गए, कर्तृत्व हो गए प्रकृति हो गए। चैतन्य और कर्तृत्व दोनों भिन्न अधिकरण, भिन्न भिन्न अधिकरण वाले हैं। कौन कौन वाले हैं? दोनों, प्रकृति और पुरुष दोनों कैसे अलग अलग है, भिन्न अधिकरण वाले होने पर। युक्ति सिद्ध, युक्ति से भी सिद्ध हो जाने पर। तो तस्मात् भ्रांति रियम, दोनों दोनों भ्रांति हो गई। दोनों क्या हो गई? भ्रांति से ही एक ने अपने को कर्ता मान लिया, एक ने अपने को भोक्ता, भोक्ता थे कर्ता और चेतन मान लिया। प्रकृति ने अपने को चेतन मान लिया उसके संयोग से, है ना, और संयोग के प्रकृति संयोग से पुरुष ने अपने को कर्ता मान लिया। ये भ्रांति है, ठीक ना। ये हम जो चैतन्य करता है भ्रांति है। क्या है? भ्रांति ही है, भ्रांति। तो भ्रांति का बीज कौन है? अविद्या है। तस्मात् इसी हेतु से, है ना, चेतन कहते हैं तथा कृति चेतन दोनों का भिन्न अधिकरण है। वृत्ति वाला कृति और चेतन दोनों का, चैतन्य में कर्ता होने पर वहां पर चेतन कर्तृत्व दो वचन है, हम चैतन्य और कर्तृत्व कैसे है? दो वचन। तो है कर्तृत्व है ना, कर्तृत्व है नपुंसकलिंग बना करके ज्ञानम ज्ञान है, ठीक ना। चेतन कर्तृत्व भिन्न अधिकरण है, भिन्न अधिकरण वाले होते हुए युक्तिता सिद्ध हो जाने पर, सिद्ध हो जाने से, अलग अलग हो जाने, तस्म इसी भ्रांति कैसे हो गई? भ्रांति से एक को जान लिया। क्या जान लिया? एक जान लिया। कृति चेतन दोनों का भिन्नाधिकरण वृत्ति से सिद्ध हो जाने से न एक समाविष्टम भवितुमर्हति। कहते तस्मात् इसी हेतु से कृति और चेतन अलग अलग है, भिन्नाधिकरण वाले होने से एक वृत्ति में एकत्र में समावेश नहीं हो सकता। कहते भ्रांति है। तो कैसे? भ्रांति से हो जाता है। भ्रांति से चेतन ने अपने को क्या मान लिया? कर्ता मान लिया। प्रकृति ने क्या मान लिया? अपने को चेतन मान लिया। कहते हैं तस्मात् भ्रांति, ये भ्रांति है। चेतन ने अपने को कर्ता माना, वो भ्रांति है। तो यहाँ पर कहते हैं तो लिंगम कहते हैं, लिंगम आगे कहते हैं महादादि सूक्ष्म पर्यंतम बक्ष्यति। लिंग यहाँ महादादि से लेकर सूक्ष्म है ना, महादादि सूक्ष्म पर्यंतम, इसको 40वीं कारिका में वर्णन करेंगे लिंग का विस्तार से, ठीक है ना। वहाँ पर तो पहले ही वर्णन कर दिया, महादादि सूक्ष्म पर्यंतक लिंग कहलाता है, लिंग है ना, सूक्ष्म पर्यंत लिंग बक्ष्यति या कहेंगे। और भ्रांति बीजम, भ्रांति का बीज कौन? अविद्या है। तत्संयोगात है, तत्संयोगात है ना, भ्रांति के बीज कौन है? अविद्या है। उसके चेतन के साथ अविद्या के दोनों का संयोग हो जाने से तत् सन्निधान से अपने को कर्ता मान लिया है। कौन ने? पुरुष ने। अति कहते अति रोहितार्थम अन्यतम, अति रोहितार्थम स्पष्टार्थम। यहाँ पर कार्य टीका दे रहे अचेतन लिंगम बुद्धि आदिकम, जो चेतन के अचेतन जो लिंग है बुद्धि आदिकम है, चेतन पुरुष के सन्निधान रूप संयोग से चेतन के समान हो गई। इसलिए मैं जाना, अतएव इसलिए मैं जाना में, हम जाना में प्रतीति संग होती है, जानी जाती है। प्रतीति संगन युक्त हो जाती है। एवं इसका गुण कर्तृत्व बुद्धि आदि रूप से परिणित सत्व आदि गुणों का कर्तृत्व होने पर भी, कृतिमत्व होने पर भी, बुद्धि में प्रतिबिंबित होने से चेतन परमात्मा की, बुद्धि में कैसा है? चेतन परमात्मा प्रतिबिंबित होने से उदासीन पुरुष भी कर्ता के समान हो जाता है। इसलिए मैं करोमि इति प्रत्यय
प्रत्यय सु उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट ही करता है। अब आप कहते हैं तत्संयोगात, प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग हो जाने से तो एक कर्ता हो गई, एक चेतन हो गई। तो इति युक्त जो कहा गया है, तो न चाह भिन्न हो संयोग अपेक्षा बिना, कहते हैं जो दोनों भिन्न भिन्न प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग हैं, तो वे संयोग की जो संयोग है ना, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों का अरे अपेक्षा के बिना, परस्पर आकांक्षा के बिना संयोग संभव नहीं हो सकता। दो व्यक्तियों के अलग अलग अधिकरण वाले हैं, उनमें एक दूसरे की आकांक्षा न हो, है ना, एक दूसरे हम आपको चाहें और आप हमको ना चाहो, क्या हम आपको चाह रहे हैं और आप हमको नहीं चाह रहे ना, तो फिर क्या नहीं होती, संयोग नहीं होता है नहीं, तो वही आकांक्षा हो जाना चाहिए। तो अपेक्षा बिना संयोग न भिन्न अधिकरण हो, दो भिन्न अधिकरणों का अपेक्षा के बिना संयोग नहीं हो सकता। और कहते हैं ना चाहिए उपकारी उपकारक भावम बिना, कहते जो अपेक्षा भी उपकारी उपकारक भाव के बिना नहीं हो सकती। एक मैं उपकार करने वाला, आप उपकारी हो, आप उपकारक करने वाले हैं, आप उपकारक हैं, मैं उपकारी हो गया। तो एक जैसे राजा प्रजा का उपकारक होता है, प्रजा राजा का उपकारक होता है ना। राजा के बिना सेना की शोभा नहीं होती, सेना के बिना राजा की शोभा नहीं होती है ना। राजा है तो सेना से शोभित होता है, सेना है तो राजा से शोभित होती है ना। होती कि नहीं होती, एक दूसरे को उपकारी भाव देते हैं, स्वामी सेवक का, स्वामी और सेवक का। तो ये उपकारी उपकारक भाव के बिना अरे अपेक्षा नहीं होती। तो इति अपेक्षा के हेतु को लेकर कहते हैं, अपेक्षा के हेतु को लेकर के कहते हैं। यहाँ पर योग सूत्र में वर्णन आया था, कौन सा, तस्य हेतु अपेक्षा, है ना। संयोग का हेतु कौन है, अविद्या कहलाती। कहते यद्यपि सामान्य रूप से तस्य हेतु अविद्या, इस सूत्र पातंजलि सूत्रोक्त अनादिकालीन अविद्या ही प्रकृति और पुरुष के संयोग में कारण सिद्ध है, तथापि उसका अवान्तर संयोग हेतु परस्पर उपकारक भाव को दिखलाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या दिखलाते हैं, अविद्या ही है अनादि, कौन सी है, तस्य हेतु अविद्या, ऐसे सूत्र आया 2:24 का, उसमें ऐसे उन्होंने कहा अनादि अविद्या ही प्रकृति पुरुष के संयोग में हेतु रहती है, होती है, कारण है। तो आगे कहते हैं पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम ततः प्रधानस्य पंगबंध बद उभयोरपि संयोग से तत्कृतः सर्गः। कहते हैं पुरुष से दर्शन के लिए और प्रधान का तथा उसी प्रकार से प्रधान का कैवल्य के लिए दोनों की पंगु और अंधु की, कहते पंगु और अंधे के समान हुआ है, दोनों का संयोग हो जाता है। तत्कृत संयोग है ना, जो संयोग है तत्कृत किसके द्वारा, प्रकृति पुरुष का संयोग सृष्टि कहलाता है, प्रकृति पुरुष का संयोग सृष्टि कहलाता है। ऐसे अंग एक लंगड़ा है, एक अंधा है, पंगु हो गए लंगड़ा और अंधा हो गया अंधा, है ना। तो यहाँ पर पंगु हो गया पुरुष से और अंधा हो गई प्रकृति। तो कहते हैं जैसे दोनों अंगु लंगड़ा और अंधे व्यक्ति को मेला देखने जाना है, कैसे जाना है, मेला देखने जाना है। अब लंगड़ा चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता, है ना। तो दोनों को इच्छा है मेला देखने की, सारी पब्लिक जा रही है मेला देखने के लिए, तो उन्होंने सोची हम भी देखें, चलो मेला हम घूम कर रहे हैं। और जाए तो कैसे जाएं, है ना, लंगड़ा जा नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। उन्होंने दोनों ने विचार किया, तो मेरे को कंधे को डाले, मैं तुमको दिशा बतलाता रहूंगा, उस दिशा से चलते रहना। मगर ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रकृति ने अपने एक कंधे पर पुरुष को रख लिया, लंगड़े को रख लिया, और लंगड़ा उसको दिशा निर्देश करता रहता था, इधर से चलो इधर से चलो इधर से। तो दोनों क्या मेले में पहुंच जाते हैं, है ना। उसी प्रकार प्रकृति अंधी है, देख नहीं सकती,
है, अचेतन जड़ है। और पुरुष कैसा है? लंगड़ा है, चेतन है, देख सकता है किंतु कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, है ना। इसी प्रकृति के ऊपर पुरुष आत्म हो गया, तो उसके साथ दोनों संयोग हो जाने से सृष्टि हो जाती है। तो कहते हैं पुरुष का दर्शन के लिए, पुरुष का क्या है? दर्शन के लिए, अपने को दिखलाने के लिए, प्रकृति अपने को दिखलाने के लिए पुरुष से, पुरुष की अपेक्षा करती है। और प्रधान का तथा उसी प्रकार से प्रधान का कैवल्य के लिए, प्रधान का कैवल्य के लिए। तो बोलते हैं यहाँ पर दो प्रकार का कैवल्य होता है, मोक्ष होता है। कि एक तो मोक्ष स्वरूप की अवस्थिति होती है, स्वरूप की प्राप्ति, अथवा प्रकृति का अपने कार्य समाप्त कर देना। एक तो प्रकृति का कार्य भोग और मोक्ष था, वो पुरुष के लिए जो भोग और मोक्ष था वो समाप्त कर देना। अतः प्रकृति के जो कार्य बुद्धि तत्व है, स्वतंत्र प्रकृति लिंग के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ही उसको भोग प्राप्त हो रहा था। हम सुनते हैं, देखते हैं, प्रकृति के ही कार्य। हाँ, जो हम देखते हैं सुनते हैं सारा प्रकृति का ही कार्य तो देख रहे हैं, प्रकृति का ही सुन रहे हैं। क्योंकि बुद्धि भी प्रकृति का कार्य है, मन भी बुद्धि का प्रकृति कार्य है, रूप भी प्रकृति का कार्य है। किसका कार्य है? सारा जड़ पदार्थ आप जो देख रहे हैं वो मात्र प्रकृति को ही देख रहे हैं। अब जैसे हमको देख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो मोक्ष हो जाना चाहिए। हैं? मोक्ष हो जाना चाहिए। हाँ, तो देख नहीं, मोक्ष हो जाना चाहिए, किंतु मोक्ष हो जाएगा जान, बिना जाने कैसे मोक्ष होगा? मोक्ष हो जाना चाहिए, नहीं दिख रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, तो ऐसे महाप्रलय में हो जाना चाहिए। महाप्रलय में कुछ नहीं दिखता तो मोक्ष हो जाना चाहिए। महाप्रलय में आपको क्योंकि प्रकृति कार्य समाप्त हो गया, ना सुनाई पड़ा, सुसुप्ति में चले गए, सुसुप्ति में प्रकृति का कार्य नहीं रहता, तो वहाँ पर मोक्ष हो जाना चाहिए। किंतु मोक्ष वहाँ पर भी नहीं हो पाता। यदि मोक्ष हो जाता तो व्यक्ति पुनः लौट करके सुसुप्ति से जागृत में नहीं आता। कहते हैं इसलिए प्रकृति की अपेक्षा होती है। फिर प्रकृति को जागृत में जान करके उसको अपने से पृथक पृथक करके अलग करके फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और प्रकृति अपना कार्य करना बंद कर देती उस पुरुष के लिए जिसने प्रकृति को अपने को अलग अलग करके जान लिया। क्योंकि सुसुप्ति में तो कुछ जानने का साधन है ही नहीं है। और सुसुप्ति में जानने का साधन होता, वहां पर सुसुप्ति चेतन परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा साथ एक ही भूत हो जाता है, किंतु जानने का साधन न होने से वो मुक्त नहीं हो पाता। यद्यपि महाप्रलय में सारा कार्य समाप्त हो जाता है, महाप्रलय में सारा कार्य समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। क्योंकि प्रकृति जो देख रहे हैं वो नष्ट, सारा प्रकृति का कार्य है, सारा प्रकृति सुनती देखती है, तो उसी को नष्ट हो जाने से वो सबको ज्ञान हो जाना चाहिए, मोक्ष हो जाना चाहिए करना। तो वहाँ पर प्रकृति को अपेक्षा होती है ज्ञान का, है ना। यदि वहाँ पर मोक्ष महाप्रलय में ही यदि मोक्ष हो जाए फिर दोबारा क्या हो जाएगा? सृष्टि भी नहीं होगी। यदि करता है तो अकृत अव्यागम दोष आदि की प्राप्ति होती है। यदि नई सृष्टि करते हैं जीवों की तो क्या हो जाता है? अकृत अव्यागम दोष की प्राप्ति हो जाती है ना। तो उसी इसलिए यहाँ पर योग सूत्र में वर्णन किया, कौन से योग सूत्र में सूत्र आता है, लास्ट का आता है 2:40 का। कौन सा आता है? चौथे अध्याय का 34वां। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपत्वा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व स्थिति शक्ति रहती। ये वाक्य 4:34 का है। कहते पुरुषार्थ से शून्य गुणों का, पुरुषार्थ से शून्य गुण हो जाते हैं, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष देना समाप्त हो जाता है, तो उन गुणों का प्रसव कैवल्य कहलाता है। अथवा कहते हैं स्थिति शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना मोक्ष कहलाता है। स्थिति शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा उस काल में, जो दृष्टा है उस काल में क्या हो जाता है? स्वरूप में अवस्थान हो। जब सारे अपने को जान लेता है तो स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, मोक्ष कहलाता है। अथवा कहते पुरुषार्थ शून्य गुणों का, ये सारे गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, ये तीनों पुरुषार्थ देना, पुरुषार्थ से भी इनकी समाप्त हो जाता है, भोग देना मोक्ष देना समाप्त हो गया। ऐसा प्रतिप्रसव हो जाता है, जो प्रतिप्रसव है वो कैवल्य कहलाता है। इसी तो इसी ऐसा इसके दो प्रकार से मोक्ष
वर्णन कर, या तो प्रकृति कार्य अपनी प्रकृति में लीन हो जाए, बुद्धि तत्वों के जो तीनों गुणों से जो कार्य, तीनों गुण स्वरूपात्मक बुद्धि आदि है वो सारा प्रकृति में लीन हो गया तो मोक्ष हो गया। अतः पुरुष से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गया, मोक्ष हो गया, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए महाप्रलय में तीनों गुण कार्य समाप्त नहीं होता। महाप्रलय में तीनों गुणों का कार्य तो हो जाता समाप्त, किंतु वहां पर एक अविद्या बनी रहती है, उसकी अविद्या नष्ट नहीं होती। किंतु जब ज्ञान होने के बाद वो अविद्या नष्ट हो जाती है। अनादि जो अविद्या है ज्ञान होने के बाद नष्ट हो जाने से फिर पुनः ज्ञान होने के बाद पुनः उसको दोबारा नहीं आती। किंतु महाप्रलय में यद्यपि तीनों गुणों का कार्य समाप्त हो जाता है, बुद्धि तत्व आदि समाप्त हो जाता, प्रकृति लीन, फिर भी अविद्या उस जीवात्मा को आवृत करके रहती है ना। तो जीवात्मा को आवृत करके रहने से क्या होती है, वो पुनः सृष्टि काल के आरंभ में पुनः अविद्या आ जाती है और लिंग शरीर को प्राप्त होकर पुनः उसको जीवत्व की प्राप्ति हो जाती है और सुख दुख की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो कहते हैं पुरुष का दर्शन के लिए, अपने को दिखाने के लिए, है ना, प्रकृति की अपेक्षा होती है, पुरुष प्रकृति को पुरुष की अपेक्षा होती है। पुरुष के दर्शन के लिए, भोग और मोक्ष का संपादन करने के लिए, अपने का भोग और मोक्ष को संपादन करने के लिए प्रकृति को पुरुष की अपेक्षा होती है। और प्रधान को कहते पुरुष के लिए प्रधान की अपेक्षा क्यों होती है, कहती है कैवल्य के लिए। बिना प्रधान के पुरुष का कैवल्य नहीं हो सकता। पहले यद्यपि समाप्त हो गया, पहले संयोग हो गया, संयोग हो जाने के बाद पुनः दोबारा अक्षर प्रधान की अपेक्षा होती है, सत्य गुण की अपेक्षा होती है। किसकी अपेक्षा होती है, सत्य गुण की अपेक्षा होती है। सत्य गुण नहीं है तो व्यक्ति को मोक्ष नहीं हो जाता। यद्यपि तीनों गुण हैं जीवात्मा में, प्रकृति संग हो गया, फिर भी सत्य गुण अधिक चाहिए उसके लिए, मोक्ष के लिए। रजोगुण तमोगुण से मोक्ष नहीं होता। इसलिए दोबारा कर तो प्रधान पुरुष को कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्रधान की अपेक्षा होती है और प्रधान को अपने स्वरूप दिखाने के लिए, भोग और मोक्ष को संपादन करने के लिए पुरुष की अपेक्षा होती है। प्रकृति के लिए नहीं होती। और पुरुष से पुरुष के लिए, पुरुष तो अपने स्वरूप के लिए है किंतु उसको भी स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रधान की अपेक्षा होती। अब आगे कहते हैं पुरुषस्य इति, तो कहते पुरुषस्य इति प्रधानस्य इति कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी मान लेना चाहिए। पुरुष के लिए, चेतन के लिए, है ना, दोनों में जो षष्ठी शब्द है ना, पुरुषस्य और प्रधानस्य, तो दोनों में जो षष्ठी है तो कर्म अर्थ में ध्यान रखिए। पुरुष को, प्रधान को, पुरुष को, प्रधान को, इनकी अपेक्षा होती है। पुरुष के लिए अपने स्वरूप को दिखाने के लिए पुरुष की अपेक्षा होती है ना, और अपने स्वरूप भोग संपादन करने के लिए अपने पुरुष की अपेक्षा होती है, मोक्ष की संपादन करने की प्रकृति की अपेक्षा होती है। तो प्रधान से कर्मणि षष्ठी, प्रधान से सर्व कारण से यद दर्शनम पुरुषेण तद अर्थम, क्योंकि प्रधान संपूर्ण जगत कारण है। कैसा प्रधान, सर्व कारण से, संपूर्ण जगत कारण प्रधान का, यद दर्शनम, जो दर्शन है। क्या दर्शन है, जो दर्शन है, ठीक है ना। तो दर्शनार्थम, तो यद दर्शनम, पुरुष के द्वारा, कहते हैं जो पुरुष के द्वारा दर्शनार्थम, दर्शन, तो पुरुष के द्वारा, स्वदर्शन के द्वारा, है ना, पुरुष के द्वारा तद अर्थम, तदर्थम यहाँ पर कहते हैं तदर्थम, प्रधान प्रकृति का सर्व कारण संसार उपादान रूप होने कारण जो दर्शन, कर्ति कर्मणो, सत्य कर्मणि षष्ठी प्रवृत्ति से दर्शन में कर्ति पद अध्याय कल्याण केंद्र दर्शन, तो पुरुष कर्तिक दर्शनम। तो यहाँ पर कहते हैं तो संपूर्ण जगत कारण में प्रकृति का यद दर्शन है, कैसा है, भोग और मोक्ष रूप जो दर्शन है, कैसा है, भोग और सो दर्शन के लिए, यानी सुख दुख स्वरूपात्मक स्वरूप अनुभव भोग के लिए पुरुष की अपेक्षा होती है। क्या होती है, हाँ, यद जो दर्शन है, प्रकृति का जो भोग और मोक्ष रूप जो दर्शन है, ज्ञान है ना, अपना प्रकाशन है,
तो कहते स्वदर्शन को टीका में अर्थ किया स्वदर्शनार्थम, दर्शनार्थम प्रधान के द्वारा दर्शन के लिए, सुख दुख स्वरूपात्मक स्वरूप अनुभव रूप भोग के लिए पुरुष की अपेक्षा होती है। पुरुष के द्वारा स्व कैवल्य के लिए केवली कारणभूत विज्ञान रूप प्रकृति परिणाम के लिए प्रधान की अपेक्षा होती है। मतलब क्या हो गया, पुरुष को तो प्रकृति को कहते प्रधान, प्रकृति की जो संपूर्ण जगत कारण है उसका जो स्वरूप है कौन सा है, जड़ वर्ग सुख दुख मोहात्मक जो स्वरूप है उसको वो दर्शन को जनाने के लिए, पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए पुरुष के द्वारा तद अर्थम, पुरुष के द्वारा पुरुष रूप कर्ता के द्वारा गौण कर्ता के द्वारा पुरुष के द्वारा पुरुष के लिए पुरुष की अपेक्षा तद अर्थम का स्वदर्शनम, तद अर्थ का अर्थ का यहाँ पर स्वदर्शनम यानी स्वभोग्यता के लिए, स्वयं प्रकृति में अपने में भोग्यता संपादन करने के लिए। किसमें, प्रकृति अपने स्वरूप में सुख दुख मोहात्मक त्रिगुणात्मक प्रकृति में अपने में भोग्यता को सिद्ध करने के लिए, कौन क्या करने के लिए, भोक्ता रूप सिद्ध करने के लिए, स्वभोग के लिए पुरुष की अपेक्षा होती, पुरुष की प्रकृति के लिए प्रकृति के द्वारा पुरुष को अपेक्षा होती है, अतः प्रकृति के लिए पुरुष की अपेक्षा होती है। अतः पुरुष नहीं होगा तो उस अपने में भोग का संपादन प्रकृति कैसे करेगी। तो तदार्थम का होगा, तदार्थम का अर्थ हो गया स्वदर्शनार्थम के, स्वदर्शनार्थम स्वदर्शन के लिए, स्वभोग्यता के लिए प्रकृति पुरुष की अपेक्षा करती है, कहते हैं ना। तो तद अनैन इसी हेतु से, तद इसी हेतु से भोग्यता प्रदान से दर्शता, इस हेतु से अनैन इस प्रकार से, किस प्रकार से, पुरुष कर्तक दर्शन कर्म विषय रूप से। अब पुरुष मेरे को देख लेगा, क्या देख लेगा, पुरुष ये मेरे को देख लिया तो मेरे में भोग्यता सिद्ध हो गई, मैं भोग्य रूप हूँ, क्या हो गई, भोग रूप हो गए। तो कहते हैं पुरुष कर्तक दर्शन कर्म, दर्शन रूप जो कर्म है, पुरुष के द्वारा देखा गया दर्शन रूप जो कर्म है, उस कर्म विषय रूप के कथन से तो प्रधान कई भोग्यता दिखला दी गई है। प्रधान की भोग्यता कौन सी है, सुख दुख है, सुख दुख के अन्यतर साक्षात्कार विषयता, सुख दुख में से एक कोई है ना, सुख हो अथवा दुख हो, दुख हो अथवा सुख हो, सुख दुख साक्षात्कार सुख दुख के अन्यतर साक्षात्कार करनी है विषयता जो भोग्यता है। भोग क्या है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोगा। तो भोग्यता प्रधान की दिखला दी गई इस पुरुष करते कर्म के द्वारा, पुरुष करते थे दर्शन रूप कर्म के द्वारा। आकाश पुरुष मेरे को देख ले, तो पुरुष में जो पुरुष जब देख लेगा तो उस प्रकृति के साथ संयोग हो जाने से तो पुरुष भी अपने को सुखी दुखी मान लेते हैं। बुद्धि के धर्मों को अपने में आरोपण कर लेने से अपने को सुखी दुखी पुरुष से मानने लगता है। ततश्चा उसी प्रकार से कहते ततश्चा भोग्यम प्रधानम भोक्तारम अंतरेण न संभवती युक्त अस्य भोक्तृ अपेक्षा। तथा इसी हेतु से ततश्च उसी प्रकार से, ततश्च भोग्यता की सिद्धि के लिए, भोग्यता की सिद्धि के लिए प्रधान जो भोग है, प्रधान जो भोग है, प्रकृति जो भोग है, सुख दुख मोहात्मक जो प्रकृति है वह भोग है। ऐसे भोग जो प्रकृति है वह भोक्तारम अंतरण, भोक्ता के बिना न संभवती, भोक्ता की सिद्धि के लिए, भोक्ता की अपेक्षा, भोग की सिद्धि के लिए बोलते चक्षु की रूप की सिद्धि के लिए चक्षु की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है, रूप की सिद्धि के लिए चक्षु की अपेक्षा है, चक्षु इंद्रिय की। उसी प्रकार भोग की सिद्धि के लिए चेतन पुरुष की अपेक्षा है। बोलते बिना भोक्ता के भोग सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए इस प्रधान को भोक्ता सिद्ध हो, इसी प्रधान को पुरुष की अपेक्षा होती है, भोक्तृ की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्रधान भोग है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब कहते हैं अब पुरुष को प्रधान की अपेक्षा, पहले तो कह दिया प्रधान को पुरुष की अपेक्षा होती है, अब पुरुष को प्रधान की अपेक्षा करते हैं। तो पुरुषस्य अपेक्षा हम दर्शती, अब पुरुष की अपेक्षा को दिखलाते हैं। पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष कैवल्य के लिए प्रधान की अपेक्षा करता है। कहता तथा ही भोग्यन प्रधानन संभिन्न पुरुषस्य तदगतम दुःखत्रयं स्वात्मनि अभिमन्यमानः कैवल्यम प्रार्थते।
क्षीयन क्योंकि तथा उसी प्रकार से भोग्य प्रधान के साथ, भोग्य कौन है? हाँ, भोग्य जोड़ लेना वहां पर, है ना। भोग्य प्रधान के साथ समभिन्न तादात्म्य संबंध हो जाने से कैसे हो जाते? तादात्म्य में समभिन्न है ना, तादात्म्य संबंध हो जाने से एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? तादात्म्य संबंध हो गया। तो तादात्म्य संबंध हो जाने से तो प्रकृति की जो सुख दुख है क्या है? प्रकृति के जो सुख दुख है, पुरुष अपने में उन प्रकृति के धर्मों को मान लेता है। प्रकृति कैसी है? सुख दुख मोहात्मक है। तो सुख दुख मोहात्मक होने से प्रकृति के जो दुख सुख दुख वाले कर्म हैं वो अपने में दुख त्रय को, आध्यात्म, आदिदेव, आदि भौतिक और सुख दुख मोह, ये तीनों दुखों को, धर्मों को अपने में आरोप कर लेता है। अपने में आरोप करके स्वात्मनि स्वयं पुरुष अपने में आरोप करके अभिमन्य माना, ऐसा अभिमान करके रह जाता है और रहकर कहता मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भोग वाला हूँ, है ना। तो ऐसा अभिमान करता हुआ पुरुष है जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो सुख दुख मोह से छुटकारा के लिए, किसके लिए? छुटकारा के लिए कैवल्यम प्रार्थते, मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है। कैवल्य क्या है? एकांतिक रूप से आत्यांतिक दुख त्रय की निवृत्ति, आध्यात्मिक, आदिदेव, आदि भौतिक, एकांत रूप से तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए मोक्ष की अपेक्षा करता है, कैवल्य के लिए प्रार्थना करता है। तच्च कहते तच्च कैवल्यम सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति निबंधनम, वह जो कैवल्य है सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति, सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति के अधीन होने वाला है ना। निबंधनम तादृश भेद ज्ञान द्वारक होता है। सत्य पुरुष, सत्य और पुरुष कहते सत्य हो गए प्रधान प्रकृति, पुरुष हो गया चेतनात्मा, दोनों में अन्यथा ख्याति भेद ज्ञान, मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य अलग अलग है, ठीक ना। प्रकृति और प्रकृति का कार्य कैसा है? अलग अलग है। कैसा है? अलग है। इस प्रकार से अलग, तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो दोनों अलग अलग है। इस प्रकार का ज्ञान जब हो जाता है, अन्यथा ख्यात हो जाता है ना। अभी सामान्य ज्ञान तो हो ही गया, सामान्य ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब आपको निध्यासन करते करते यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए तब मानी जाए। ऐसे यथार्थ रूप से घट का ज्ञान हो जाते हैं आपको, तो निश्चित हो जाता है, कभी संशय दोबारा के नहीं होते, घट नहीं है ये, है ना। पर दूसरा हो, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत पड़ती हो, ऐसी बात है नहीं रहती। उसी प्रकार हमको अभी प्रकृति पुरुष, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ज्ञान तो हो गया, फिर भी देह में आत्म भावना बनी रहती है, शरीर में आत्म भावना बनी रहती है, अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो इसलिए परोक्ष ज्ञान ही हुआ भी हुआ है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ। तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए आपको उस प्रकार की योग्यता बनाना पड़ेगी, निध्यासन करना पड़ेगी। तो सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति के अधीन निबंधन तादृश वेद ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए उस प्रधान की अपेक्षा पुरुष को होती है ना, वेद ज्ञान है ना। कहते न चा सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति प्रधानम अंतरेण कैवल्यार्थम पुरुष प्रधानम अपेक्षित है। और कहते हैं सत्य पुरुष अन्यथा जो ख्याति है प्रधान के बिना संभव नहीं हो सकती, है ना। सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति प्रधान के बिना न संभव। कैवल्य के लिए इसलिए कैवल्य के लिए पुरुष से प्रधान की अपेक्षा करता है, क्योंकि प्रधान का कार्य है। अब आप कहते हैं प्रधान की क्या आवश्यकता है ना। एक बार पहली बार तो पहले से ही संबंध हो गया, तो दोबारा संबंध की क्या जरूरत है। तब सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति सत्य पुरुष वेद ज्ञान प्रधान प्रकृति के बिना संभव नहीं हो जाता। क्योंकि प्रधान क्यों नहीं हो सकता? कहते बुद्धि रूप से पढ़ने से प्रधान का ही परिणाम वेद ज्ञान वाला होने से वेद ज्ञान व तो न प्रधानम बिना तादृश वेद ज्ञान संभव है। क्यों? यहाँ से बुद्धि रूप से पढ़ने से प्रधान का ही परिणाम ये भेद ज्ञान है। अतः इसी हेतु से न प्रधान भेद ज्ञान कहना है, प्रकृति बुद्धि रूप से पढ़ने से जो प्रधान का ही परिणाम भेद ज्ञान है, इसीलिए इसी हेतु से न प्रधानम बिना संभव, प्रधान के बिना तादृश वेद ज्ञान संभव नहीं हो सकता। मतलब कैसा हो गया? कहते हैं अरे प्रधान हम अरे प्रधान का भेद ज्ञान नहीं स्वीकार करेंगे, प्रधान की अपेक्षा नहीं करेंगे, तो प्रधान का कार्य कौन है? बुद्धि है। तो प्रधान का कार्य बुद्धि है, तो बुद्धि भी कैसे उसके पुरुष का साथ संबंध होगी? नहीं होगी तो व्यक्ति को, जीव को क्या बंधन की प्राप्ति होती रहेगी। क्या होगी? बंधन की प्राप्ति होती रहेगी। एक बात अविद्या पहले से आ गई,
एक बार पहले से अवध जाने से जीवत तो संज्ञा हो गए, तो जीवत संज्ञा हो जाने से क्या हो जाता है, उसको सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है। अब यहाँ पर और प्रधान का ही कार्य कौन है, बुद्धि तत्व है। प्रधान का कार्य कौन सा है, बुद्धि तत्व। अब बुद्धि तत्व प्रधान का कार्य है और बुद्धि का ही परिणाम है, प्रधान का ही परिणाम बुद्धि है। प्रधान का कार्य बुद्धि, वो बुद्धि रूप से पढ़ने से प्रधान का ही परिणाम भेद ज्ञान है। बुद्धि रूप से पढ़ने से अब फिर बुद्धि के माध्यम से पर प्रधान अलग है, पुरुष से अलग है, इस प्रकार से ज्ञान होता है। अब वो प्रधान का कार्य नहीं, प्रधान को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अलग हूँ और मैं चेतन पुरुष अलग हूँ और प्रधान अलग है, कैसे होगा। लिंग शरीर आपको प्राप्त हो गए नहीं, लिंग शरीर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो फिर ज्ञान कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो लिंग ज्ञान, लिंग शरीर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से आपको ज्ञान हो गया है ना, मतलब सामान्य जीवत आदि जैसे विशेष पहले जीवात कहते लिंग शरीर की प्राप्ति तो नहीं होगी, तो फिर तो कभी अरे सुख की दुख की भी प्राप्ति नहीं होगी, कैसी दुख की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि लिंग शरीर से ही सुख दुख प्राप्त होता है। क्या होता है, सुख दुख प्राप्त होता है। अब लिंग शरीर प्राप्त नहीं किया तो सुख दुख कहाँ से प्राप्त होगा, है ना। कहते ये तो ठीक है, सुख दुख नहीं होगा, है ना। सुसुप्ति में सुख दुख नहीं होता, दुख तो सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, रहता है ना। सारा शरीर, लिंग शरीर सबके अलग अलग हो रहते हैं। अब जैसे ये समान जो जीव हैं उनकी तो पंचभूत दिखाई देता है, किनका जीव जो सृष्टि है वो दिखाई देता है, और जो भूत प्रेत है वो हम देख नहीं पाते, उनका वो लिंग शरीर रहता है, उनका लिंग शरीर तो सबका ही रहता है। उनका सूक्ष्म जो भूतों का शरीर रहता है ना, और सूक्ष्म रहता है। यद्यपि वहां भी पंचभूत लिंग शरीर भी है, लिंग शरीर के बाद भी उनका पंचभूत का शरीर है। लिंग शरीर तो पंचभूतों का बना ही हुआ है, फिर भी उन भूतों का पंच स्थूल महाभूत स्थूल शरीर भी है उनका, किंतु हमारी अपेक्षा वो सूक्ष्म है। उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, क्यों नहीं होता, सबका होता है, उनको भी होता है, तो उनका होता है। तो इसलिए यहाँ पर उनको सामान्य सुसुप्ति में तो सुख दुख नहीं होता, सुसुप्ति में किसी बोलने सुख दुख होता है। सुसुप्ति में अनुभूति करके जागृत में सब ज्ञान होता है, सुसुप्ति में अनुभव करके जागृत में तो आनंद ही रहता है, कोई ज्ञान नहीं ऐसा बोलते। जब वो बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि सुसुप्ति में भी अरे ज्ञान होता है, सुख दुख। 3 योग सूत्र में पहला वर्णन किया, सात्विक सुसुप्ति, राजस सुसुप्ति और तामस सुसुप्ति। जब व्यक्ति सोकर के उठता है तब कहता मेरे आज बहुत थकावट हो गई, नींद अच्छी नहीं आई, गहरी नींद नहीं आई, तो सुसुप्ति भी 3 प्रकार की गति वाली वर्णन किया था, है ना। तो जागृत अवस्था में वहां पर इंद्रिय न होने से वहां पर क्या ज्ञान नहीं हो पाता, किंतु अविद्या की वृत्ति वहां पर भी मानते हैं, इसलिए वो उसको बात करना पड़ती है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, सुसुप्त वहां पर लिंग शरीर तो पहले आपको सामान्य रूप प्राप्त हो गया, है ना। सामान्य रूप से प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति उसमें सुखी दुखी रहता है, किंतु अब विशेष भेद ज्ञान के द्वारा प्रकृति की अपेक्षा होती है, सत्वगुण रूप प्रकृति की अपेक्षा होती है, और प्रकृति ही भेद है। प्रकृति ही क्या है, भेद है। यहाँ पर बुद्धि रूप से परिणत प्रधान का ही परिणाम भेद ज्ञान है, जो बुद्धि रूप से परिणत होता है। कैसे होता है, वो बुद्धि रूप से परिणत होता है जो भेद ज्ञान है। इसी हेतु से प्रधान की अपेक्षा, प्रधान के बिना भेद ज्ञान सिद्ध नहीं हो, इसलिए पुरुष को बुद्धि रूप प्रधान की अपेक्षा होती है। पुरुष को क्या होती है, बुद्धि रूप प्रधान की अपेक्षा होती है, यानी सात्विक ज्ञान की अपेक्षा होती है। किसकी अपेक्षा होती है, सात्विक ज्ञान की अपेक्षा होती है, क्योंकि प्रधान तो त्रिगुणात्मक है, बुद्धि त्रिगुणात्मक है, तो रजगुण और तमोगुण की अपेक्षा उसको नहीं होती। किसकी अपेक्षा होती है, सत्वगुण की अपेक्षा होती है। सत्वगुण प्रधान की अपेक्षा से फिर भेद ज्ञान सिद्ध हो जाता है, मेरे में कथित होकर नहीं, बुद्धि के अंतर्गण के धर्म है। तो ये आगे कहते हैं, इसलिए प्रधान की अपेक्षा पुरुष को होती है। अनादित्वात् च संयोग परंपरा भोगाए
संयुक्तो अपि कैवल्याय पुनः संयोज्यता इति युक्तम। कहती है अनादि होने से संयोग परंपरा, संयोग की परंपरा है ना, संयोग परंपरा का अनादि होने से, संयोग कैसा है, वो अनादि आ गया, एक बार हो गए कभी, तस्य हेतु अविद्या है ना, तस्य हेतु कैसे, संयोग का हेतु कौन है, अविद्या है, और अविद्या संयोग का हेतु होने से वो अनादि काल से उसको अनादि मानते हैं। आदि मानेंगे तो समाप्त हो जाना चाहिए, है ना, आदि मानेंगे तो क्या मानेंगे, तो बिना बीच के, बिना कारण के कार्य की प्राप्ति के, तो ऐसा दोष हो जाएगा। यदि आप आदि मान लेंगे कि अविद्या आदि है, अविद्या आदि से संयोग हुआ है, तो बिना पहले, इसके पहले नहीं था, इसके पहले क्या नहीं था, अविद्या नहीं थी, तो बिना बिना अविद्या के उसमें आदि, उसमें बिना अविद्या के उसमें अविद्या कहाँ से आ गई, पुरुष में अविद्या नहीं थी, तो बिना अविद्या के उसमें अविद्या कहाँ से आई, तो क्या हो जाएगा, अक्षरताभ्यागम की दोष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी अनादि मान लेने से दोष है नहीं आता। तो अनादि होने संयोग परंपरा का अनादि होने से, इसलिए भोग से भोग के लिए संयुक्त, जैसे भोग के लिए प्रकृति का संयोग होता है, उसी लिए केवल के लिए पुनः, जैसे भोग के लिए किसके लिए, भोग के लिए प्रकृति का पुरुष का संयोग हो गया, पहले हो गया है ना, उसी प्रकार से संयुक्त होता हुआ भी केवल के लिए पुनः उससे प्रधान का पुरुष के साथ संयोग हो जाता है। केवल मोक्ष के लिए, किसके लिए, मोक्ष के लिए प्रधान प्रकृति की अपेक्षा होती है। यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं, इदम अतम तत्वम, प्रवृत्ति कहते हैं प्रवृत्ति मात्र में इष्ट साधनता ज्ञान के लिए कारण तय रूप से चेतन पुरुष स्वयं अनुभूयमान दुख त्रय को यदा इस प्रकार से परित्याग करने के लिए इच्छा करता है, तथा उसी प्रकार से तत्परिहार साधन चेष्टते काम्यते, वह चेष्टा अथवा कामना करता है। प्राग दुख त्रय की निवृत्ति हो जाती है। प्राग उक्त दुख त्रय की निवृत्ति प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान के अधीन इति प्रधान के बिना कैसे चेतन उसको कर पाएगा। इसी तादृक भेद से स्वात्मा में बीजानियात, उस प्रकार का जो भेद ज्ञान अपने में जान है, इति अतः इसलिए दुख त्रय की निवृत्ति के लिए प्रकृति की अपेक्षा होती है। अपेक्षा मानी तादृश वेद ज्ञान के साधन से चेतन पुरुष का अस्थि प्रदान की अपेक्षा कैसी होती है, चेतन प्रदान को पुरुष की अपेक्षा होती है। ननु भोग के लिए यदि, ननु यहाँ पर शंका का, ननु यदि भोग के लिए यदि अस्थि संयुक्ता पुरुष है, भोग के लिए यदि पुरुष का संयोग होगा, तदा किस लिए पुनः केवल के लिए संयोजित है ना, यदि पुरुष से भोग के लिए संयोग हो गया तो केवल के लिए पुनः क्यों संयोग हो रहा है, तो अनादि होने से। संयोग परंपरा कैसी है, अनादि होने से संयोग परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। कैसी आ रही है, अनादि रूप से चली आ रही है। अनादि रूप से चले आने से वो इसकी अनादि होने से कोई समस्या नहीं है। जैसे अनादि होने संयोग पर सुख दुख भोग रहा है, उसी प्रकार उस यहाँ पर सुख दुख भोग रहा था, उससे पुनः उस प्रकृति का अपेक्षा मोक्ष के लिए उस प्रकृति साधु गुण की अपेक्षा उसको हो जाती है। मैं सुख दुख का भोग कर रहा हूँ, अब मेरे को सुख दुख भोगने की इच्छा नहीं, बैराग हो गया। कब तक मैं सुख दुख भोगूं, कब तक मैं सुखी हूँ, कब तक मैं दुखी हूँ, आत्मा तक दुख की निवृत्ति नहीं होती। थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए फिर दुखी हो जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए तो हमारे दुख निवृत्त हो जाते हैं लौकिक उपाय से, दोबारा फिर लौकिक उपाय से दुख की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती। लौकिक उपायों से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती, मोक्ष ज्ञान से ही आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है। अब यहाँ पर कहते हैं ननु, क्या कहते हैं, ननु भवतु अनादि संयोग, अनादि संयोग हो महादादि सर्ग कोता, अनादि संयोग प्रकृति पुरुष का अनादि संयोग हो, तो महादादि की सृष्टि कैसे होगी, महादादि की सृष्टि कैसे कोता, कहता अतः तत्कर संयोग, प्रकृति पुरुष के संयोग से ही महादादि की सृष्टि हो जाती है ना। कहते हैं अनय दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों का तत्व संयोग, प्रकृति पुरुष का संयोग कृत ही सर्ग एवं भोग और अपवर्ग रूप द्वारक है ना, भोग और अपवर्ग द्वारक और अपवर्ग द्वार भूत महादादि रूप जो संसार होता है। यहाँ पर कहते संयोग ही न महादादि सर्गम अंतरण भोगाय कैवल्याय पर्याप्त हियोन की, कहते जो हियन को भी जो संयोग है महादादि सर्गम बिना, महादादि की सृष्टि के बिना भोग के लिए अथवा कैवल्य के लिए पर्याप्त
नहीं है। महादादि के सर्ग के बिना, सृष्टि के बिना, संसार के बिना, सृष्टि के बिना, सर्ग बोल दिया, भोग अपवर्ग द्वारक है, द्वार भूत महादादि रूप जो संसार है वह संसार के बिना भोग के लिए और मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं, संयोग मात्र पर्याप्त नहीं है। कैसा? प्रकृति पुरुष का संयोग है, जब महादादि सर्ग के बिना भोग और मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। कैसा नहीं है? जो संयोग है ना, प्रकृति पुरुष का अनादि संयोग हो गया, अब अनादि संयोग होगा तो वो संयोग से छुटकारा के लिए उसको महादादि की सृष्टि जरूर चाहिए। किसकी सृष्टि जरूर चाहिए? नहीं तो सुसुप्ति में व्यक्ति पड़ा रहेगा, छुटकारा नहीं पड़ेगा। ना तो पुरुषार्थ सिद्धि है ना कुछ भी है सुसुप्ति में, ना तो पुरुषार्थ सिद्धि है ना कुछ भी है, ना अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए तो प्रकृति को संयोग हो जाने से बंधन जैसा ही है। कैसा है? बंधन जैसा ही है, उस वहां पर कुछ सिद्धि नहीं होने वाली है। इसी वहां पर सिद्धि, सुख और दुख का भोग करने के लिए जागृत अवस्था की जरूरी चाहिए। और जागृत अवस्था है, सुसुप्ति में तो भोग और मोक्ष नहीं होता, न सुख होता न दुख होता है। कहीं कहीं थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं, है ना, अविद्या की वृत्ति मानी है कुछ लोगों ने, फिर भी वहां पर भी कहते वहां पर पुरुषार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही। इसलिए वहां पर पुरुषार्थ सिद्धि के लिए सुख और दुख को साक्षात्कार करने के लिए जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था चाहिए। और जागृत स्वप्न अवस्था कब आएगी? जब आप महत तत्व आदि की सृष्टि स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो अनादि संयोग है महादादि सर्ग के बिना भोग अथवा मोक्ष के लिए समर्थ नहीं है। तो संयोग एवं भोग अपवार्गार्थम सर्गम करोति, संयोग ही भोग के लिए और मोक्ष के लिए, है ना, सर्ग करता है। ये संयोग कैसा है? संयोग प्रकृति पुरुष का जो संयोग है भोग अपवर्ग की निष्पत्ति के लिए, भोग और अपवर्ग की निष्पत्ति के लिए सर्ग सृष्टि को करोति किया गया है ना। सर्गम सृष्टि, सर्गम का अर्थ कर दिया सृष्टि। भोग और मोक्ष के लिए ये संयोग है, भोग और मोक्ष के लिए सर्ग सृष्टि करता है, सर्ग की सृष्टि होती है। इस प्रकार से वर्णन किया।